मना कर दिया है, ये तो आप सब जानते ही हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को एक डोजियर भेजा है और कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और हम पाकिस्तान में अपनी टीम को खेलने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। इस डोजियर में पाकिस्तान से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है सबूतों के साथ और बताया गया है कि पाकिस्तान से चलने वाले कई संगठन आतंकवादी घटनाओं में शामिल हैं और इन्हें पाकिस्तान की सरकार का समर्थन हासिल है और इस वजह से पाकिस्तान में भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा को गहरा खतरा है और इसीलिए भारत के खिलाड़ी वहां नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने जब टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना किया तो आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस फैसले को लेकर आईसीसी में लिखित में स्पष्टीकरण मांगा और बीसीसीआई की तरफ से जय शाह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर स्पष्ट जवाब दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और इनसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हमारे खिलाड़ियों को भी खतरा है। इन सब के बीच पाकिस्तान राजनीति भी बहुत कर रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को अब स्कर्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में टूर के लिए ले जाएगा। इन 4 स्थानों में से सिर्फ मरी ही पाकिस्तान का हिस्सा है और बाकी 3 शहर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ते हैं, यानी ये पीओके के शहर हैं। तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उन शहरों में जाएगा पीओके के शहर हैं और इस वजह से जय शाह ने बीसीसीआई की तरफ से इसका कड़ा विरोध जताया और आईसीसी से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की। सूत्रों का कहना है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को इस तरह की कोई मंजूरी नहीं दी है कि वो आईसीसी की ट्रॉफी को पीओके में ले जा सके और अभी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का अंतिम कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा रहा और इसकी घोषणा आईसीसी करेगा, पाकिस्तान का बोर्ड नहीं करेगा। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि जब कोई आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद होता है, अफगानिस्तान में मौजूद होता है, किसी और देश में मौजूद होता है और वो अमेरिका का गुनाहगार होता है, तो अमेरिका जैसे देश ड्रोन से उस आतंकवादी को दुनिया के किसी भी हिस्से में मार डालते हैं। इजराइल क्या कर रहा है आप सबने देख लिया है। बड़े बड़े देश अपने गुनाहगारों को कहीं नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी दूसरे देश की सीमा में जाकर अगर छुप भी जाएं, तब भी आजकल इस तरह की मिसाइल्स आ गए हैं, इस तरह के ड्रोन्स आ गए हैं कि आप अपने देश में बैठे बैठे ही उस आतंकवादी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी भारत ने यह सब करना शुरू नहीं किया है और इसी सब का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाद की ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। पाकिस्तान के शहरों में खुलेआम आतंकवादी सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ियों को पाकिस्तान में जाकर मैच भी खेलना चाहिए और इसीलिए बीसीसीआई ने इस पर कड़ी आपत्ति की है और अब आईसीसी ने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान अगर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो पीओके में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जाएगा तो फिर इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो आज का सबसे जरूरी विश्लेषण दिखाएंगे और यह विश्लेषण आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्या अब समय आ गया है जब हमारे देश में गानों के लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। यह बात क्यों उठी? क्योंकि आज हैदराबाद में मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का एक लाइव कॉन्सर्ट था जो अब से कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। इस कॉन्सर्ट से पहले